रामायण और महाभारत भारत की धरोहर है। ये दो इतिहास भारत के जनमानस में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इसका प्रभाव है। नीचे आप जाइए इंडोनेशिया में, आपको वहाँ रामायण मिलेगा। यहाँ तक आप जर्मनी में भी देखिए, वहाँ रामबक नाम का एक जगह है, अपना आश्रम के बाजू में ही। तो दुनिया भर में रामायण का प्रभाव दिखाई देता। आज भी 7-8 हजार साल के बाद भी वो यहाँ दिखाई देता है। और नासिक की कुछ बात है, यहाँ पर अपना वेणुनाद किए थे। 5500 लोगों ने वेणुनाद किया। मुझे याद है, अभी मेरे ख्याल से 10 से 1 साल हो गया होगा उसका। 8 साल पहले वेणुनाद किया था। तो आज देखो इतने सारे लोग मिलके राम रक्षा कवच पढ़े हैं। ये मंत्र जो है, ये आकाश में बोने वाली बीज। आप देखो जमीन में अन्न उपजता है ना, अन्न कैसे उपजता है? पहले हल चलाते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर बीज बोते हैं, तब अन्न उपजता। ऐसे ही आकाश से आनंद का फसल उतरता है। पृथ्वी से अन्न उठता है तो आकाश से क्या मिलता है हमको? आनंद, खुशी, संतोष, शांति, प्रेम। ये सब इसका फसल आकाश में होता है। तो आकाश में बोते हैं बीज, इसीलिए सब बीज मंत्र बोला जाता है। और जितने भी आप इस तरह से कवच पढ़ेंगे, हनुमान चालीस पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, ये सब पढ़ने से क्या अपना एक शक्ति बढ़ता है, उत्पन्न होता है। ध्यान करना, आकाश को में हल चलाना और सिंचन करना, फिर उसके ऊपर चैंटिंग करना, इस तरह से मंत्रों का उच्चारण से, जाप करने से वहाँ फसल उगती है। वो फसल क्या है? खुशी की, मस्ती की, आनंद की। हाँ, जब भी लोग खुश होते हैं तो बोलते हैं कि ये तो, जब सफलता मिलती ना जीवन में, क्या बोलते हैं? ये तो हमारा पूर्वज का देन है। हमारे पूर्वजों ने कुछ पुण्य किया, उसका हम भोग रहे हैं। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? घर घर में बोलते हैं। जब भी हमें कोई सफलता मिलती है, उस सफलता का श्रेय किसको देते हैं? अपने पूर्वजों के परिश्रम के लिए देते हैं। जैसे किसान हल चला के फसल उगाता है तो बोलता है ये तो हमारे परंपरा से चला आ रहा है। अब देखो आज बीज, देशी बीज बचाने की बात हुई। कुछ लोग तो बचा के हुए आए हैं, तभी ना ये बीज है। बाकी देशों में इतने बीज है नहीं, वहाँ ओरिजिनल बीज तो है नहीं, लोग खत्म ही कर चुके। सिर्फ भारत में फिर भी हमने अपना बीजों को बचा के रखा, और इसको और बचा के रखना है, ये संकल्प आज आपने लिया। तो एक तरह से हम अन्न का भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ आनंद का भी देख रहे हैं। हाँ, वेदों में कहा है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते। जो ध्यान करता है, जो जागता है भीतर से, उन्हीं के ओर मंत्र दौड़ते हैं। माने जहां पर जमीन अच्छा है, वहां बीज अंकुर फूट सकती है, नहीं तो नहीं होता। पत्थरों के ऊपर बीज डालो, कहाँ आएगी?
इसलिए कई बार हम सिर्फ मंत्र बोलते रहते हैं, उसका कोई फल ही नहीं मिलता। कई बार पूजा में बैठते, पूजा ऐसे ऐसे फूल फेंकते रहते हैं, मन कहीं और भागता है। पूजा करके उठने के बाद भी गुस्सा, पूजा से पहले भी गुस्सा, ऐसे ही ऐसे रहते। सही है कि नहीं बताओ? कितने लोगों ने ऐसा देखा? कुछ तो असर है, मगर उसका असर पूरी तरह से उतारना हो जीवन में तो हमें ध्यान करना आवश्यक है, प्राणायाम करना आवश्यक है। प्राणायाम करने से जो भी मल आवरण विक्षेप मन को घेर चुका है वो कम होने लगता है। फिर ध्यान करोगे तो आकाश तैयार होता है बीज बोने के लिए। फिर वहां जो भी अपनी इच्छा है वहां समर्पण कर दो, आकाश को समर्पण कर देना, तब वो फलीभूत होगा ही है, होता ही है। भगवान कैसे हैं? मूर्ति तो हम वैसे रखते हैं, भगवान कैसे हैं? आकाशवत। कैसे? चिदाकाश। भगवान शिव को चिदाकाशमाकाश रूपम परेशम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूप। सब जगह व्यापक जो सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, वही ईश्वर सत्ता है। वो हमारे भीतर भी है। यदि ईश्वर सब जगह है, यहां है कि नहीं? अभी कहीं सिर्फ बद्रीनाथ में बैठे हैं क्या? नहीं, सब जगह है। यहां है, अभी है, मुझ में है। यह निश्चय, ये ज्ञान हमारे भीतर उदय हो जाए, यही ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा में नहाते हो तो 68 तीर्थ यही हैं। गुरु के पास आते हैं तो बस यही, उस गुरु के पास आते हैं तो क्या, यहां अपनी सारी समस्या छोड़कर खाली हो जाना। खाली हो जाओगे तुम आकाश तत्व के पास हो जाओ। तो आपके भीतर जो आकाश है, चिदाकाश, उससे ताल्लुका होने लगता है। हाँ? सत्संग बहुत आवश्यक है। जिस घर में कुछ चैंटिंग होता है, एक दिया जलती है, वो उस घर का वातावरण अलग होता है कि नहीं? बताओ कितने लोगों का अनुभव है? अब गणेशोत्सव आता है, पूरा शहर में एक उत्सव है, हर जगह एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा जाग जाती है। नवरात्रि आती है, कुछ ऊर्जा का अनुभव करते हैं हम माँ की आराधना करते हुए। ऐसे ही दिन भर दिन हम इस चीज को ध्यान दें कि हमारे जीवन में सफलता का कारण सत्व गुण की वृद्धि के वजह से। असफलता मिल रही है तो सत्व गुण कहीं दब गया, कम हो गया, फिर उसको बढ़ाओ। सफलता मिल रही हो तो इतना धन्य भागी होते रहो, वो सफलता और बढ़ता जाए। जीवन आनंदमय है, इसका अनुभूति होना हो तो हमें एक तो अन्न, दूसरा आनंद, वो ध्यान, ये दोनों आवश्यक है। कितने देश है दुनिया में, वहां पर सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी हैं, आपको पता है? अमेरिका जैसे देश में 4 लोगों में से एक आदमी डिप्रेस्ड है। हर 40 सेकेंड में एक आदमी अपने आप पर प्रहार करता, खुदकुशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। क्या फायदा सब कुछ संपत्ति होने के बाद भी जीवन में आनंद नहीं हो, आकाश सूख गया हो, क्या फायदा?
भारत में फिर भी हमने ये सब बचा के आए हैं सदियों से। इसलिए यहाँ इस धरती में वो बात है जिसको हमें खोने नहीं देना चाहिए। क्या क्या ख्याल है? ठीक है ना? हर व्यक्ति को गीता पढ़ना चाहिए एक बार, साल में एक बार। पूरा 700 श्लोक है, पढ़ो। 10-15 दिन लगेगा, जितने दिन लगे पढ़े। ऐसे योग वशिष्ठ है। भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ ने उपदेश दिया है। उसमें यही बोला, हे राम तुम आकाश जैसे हो। राम की जीवन तो लीलामय है। राम भी एक बार ऐसे ही थोड़ा उदास हो गए थे, उनको कुछ अच्छा नहीं लगा जीवन में, तब गुरु के पास आना पड़ा। अब बोलते, भगवान आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तब वशिष्ठ महर्षि जी ने श्री रामचंद्र जी को उपदेश दिया। वो उसी को कहते योग वशिष्ठ। कितने लोगों ने पहली बार सुन रहे योग वशिष्ठ का नाम? हाथ उठाइए। हाथ उठा। कितने लोगों को पता नहीं था? हाँ। फिर भगवान राम को आत्मज्ञान कराते हैं उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ। इस ग्रंथ के आधार पर कई मूवीज बन गए, सिनेमा बन गया अमेरिका में। ये मैट्रिक्स वगैरह बोलते हैं ना, ये सब इसमें से नहीं है। व्हाट इज दैट, इंसेप्शन, मैट्रिक्स, इस तरह से जो जो बहुत नाम हुआ है, जो जो सिनेमा को चलनचित्र, ये सब इसका आधार था योग वशिष्ठ। ऐसी ऐसी चीजें हमारे देश में हैं, इन चीजों को हमें रखना चाहिए। भारत के एक स्वामी जी ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया और सभी पब्लिशर के पास गए, अंग्रेजी में अनुवाद किया, और कोई भी पब्लिशर उसको लेने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले इसको कैसे बिकेगा, तो बिकेगा ही नहीं। फिर वो न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने उसको देखा, अरे ये तो खजाना है। उन्होंने उस किताब को वहां पब्लिश किया, न्यूयॉर्क में पब्लिश किया। हमारे यहाँ पर भी हिंदी का अनुवाद है, बहुत सुंदर है। आप योग वशिष्ठ को आप सबको पढ़ना चाहिए, घर में रखना चाहिए। जब भी मौका मिले 2-4। अपना आर्ट ऑफ लिविंग में एक बनाया है सीडी, उसमें बहुत सरल भाषा में हिंदी में उसका अनुवाद है। उसको लगा के सोते वक्त उसको लगा के सो जाओ और उठ के उसको सुनो, कहीं ट्रैवल करते हो सुनो। इसका बहुत अपना ऐप में भी होगा, ये आर्ट ऑफ लिविंग ऐप है ना, उसमें डाउनलोड करके उसमें से ले लेना। ऐसा आपकी चेतना इसमें खिलने लगेगी, बता नहीं सकते, इतना सुंदर है ज्ञान। हमारे यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, मगर हम इसको कदर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब रही बात राम मंदिर की। हाँ, जब राम मंदिर के केस थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमको कहा, गुरुदेव आपको इसमें रहना है। हमने कहा ना मैं लायर हूँ, ना मुझे इससे कुछ पता है, आपको जो भी मदद चाहिए मैं बाहर से दूंगा। नहीं, वो बोले नहीं नहीं आपको रहना पड़ेगा, आप सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये राम जी का काम है। हमने कहा हाँ ठीक है, फिर आप इंसिस्ट करते तो मैं रहूँ। फिर उन्होंने बताया, देखिए ये 18 बॉक्स है, इतने बड़े बड़े बॉक्स। यदि मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को लगाऊं, 2 साल लगेंगे इसको स्टडी करने में, बाकी सब काम ठप हो जाए। सिर्फ इसी पर लगाए 2 साल लगेगा इसको पढ़ने में। आप एक काम करिए, आप इसको थोड़ा देख करके
25 पार्टीज है, इन पार्टीज को आप मीडिएशन कुछ केंद्र बिंदु पर ले जाए, फिर आगे से हम काम ले लेंगे उसको। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है, हम लोग अयोध्या में बैठते थे, हमारे साथ 2 और जज थे। यदि आगे कोई फिल्म बनाएगा तो वो इतना मजेदार रहेगा, इतना हंसी मजाक उसमें मिलेगी, इतना हास्य। वो फिर हम 8 महीने तक लगातार रोज बैठते रहे, सुनते रहे हर पार्टी को, रोज 8-8, 10-10 घंटे। इसके अलावा, इसके बाहर हमने करीब 1200 इमामों से मिले और उन सब को बात करी, मनाया, मनवाया, फिर उन लोगों ने सब ने दस्तखत करके दिया, हम राजी हैं। हम भी जानते हैं श्री रामचंद्र जी हमारे भी पूर्वज है, हमको बहुत हमारे मन में सम्मान है, हम भी जानते, हम भी तैयार है। फिर आप जानते हैं उन लोगों ने कहा कि समय कम हुआ, हम ऑलमोस्ट डिसीशन में आ गए। फिर उन लोगों ने कहा, राजी हो गए। तो 2003 में हमने जो फार्मूला दिया था, 5 एकड़ उनके लिए पंचकोशी क्षेत्र के बाहर देंगे, मस्जिद वहां बनेगा, इधर मंदिर बनेगी, सब शांति से निपट जाएगा। इस बात पर लोग राजी हुए और उसके बाद कोर्ट ने उसको लेके अच्छे से जजमेंट दे दिए। और देखिए उसके बाद कोई हरकत नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ, शांति रही ना शांति। हाँ। कुछ लोग तो बोल रहे अरे ये अभी शुरू ही नहीं हुआ था, ये मीडिएशन वगैरह ये सब कुछ नहीं, ये सब फेल हो गया। कहाँ फेल हुआ? फेल तो होता ही नहीं है मीडिएशन का। समझ, लोगों में समझ पैदा करना ही मीडिएशन है कि नहीं? घर पे 2 आदमी के भीतर झगड़ा होता है तो एक दूसरे से बात करो, समझाओ, समझ करके आगे बढ़ी जाते हैं। तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारे भारत सरकार को बहुत शुक्रिया देना चाहिए। भारत सरकार के प्रयत्न से भारत के सारे तीर्थ क्षेत्र, मोदी जी ने इतना अच्छा काशी विश्वनाथ को किया, अभी राम मंदिर और केदारनाथ, इस तरह से देश की महाकाल, ये सब जगह ऐसे नेग्लेक्टेड थे, माने इसको किसी ने देखा नहीं था। धर्म भीरू होने से ये होता है। और ये काम हुआ है भारत सरकार को इस तरह से धार्मिक क्षेत्रों की अभिवृद्धि करने के लिए बहुत बधाई देना चाहिए। देवाश्रय और राजाश्रय 2 चीज होती है। राजाश्रय से धर्म पलपता है, दैवाश्रय से जीवन में उत्थान होता है। अब हम दैवाश्रय के लिए तो ये सब करते हैं, दैव पर आश्रित रहना, तब जीवन में कभी दुख नहीं होगा। क्या? हमारे तो कोई है, हमारे गुरुदेव है, हमारे कोई है, ये भाव हमारे भीतर होता है तो कभी हम मुरझा नहीं जा सकते, कभी उदास नहीं हो सकते। इस तरह से जीवन में एक नया सुगंध आए, उसके लिए सबको काम करना पड़ेगा, है ना? हाँ, घर घर ध्यान होना चाहिए। हर घर में लोग ध्यान करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। इस संदर्भवश
आपने इतना अच्छा यहाँ बनाया, श्री रामचंद्र जी की मूर्ति, बाप रे, ये सब महल ही कर दिया बहुत बड़ा। हाँ, जीवन नश्वर है भाई, देखते देखते सब खत्म हो जाएगा। कितने लोगों को आप जानते हैं वो सब चल बसे कि नहीं? हाँ, ऐसा कभी नहीं जीवन में जो एक कोई भी नहीं गया हो, ऐसा नहीं है। लोग तो गए उस पार। ये जो संसार है ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ये बहुत लेशमात्र थोड़ा सा ही है, एक अंश है सत्य का, पूर्ण सत्य नहीं है। इस बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज उस व्यक्ति को मिला जिसने कहा ये दुनिया सच नहीं है। 3 साइंटिस्ट ने, ये बात पता है आपको? कितने लोगों को नहीं पता था? हाथ उठाइए। ओह हो। इस बार पिछले साल माने 2022 की नोबेल प्राइज 3 वैज्ञानिकों को मिला, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। उन्होंने क्या पता लगा, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, हमारा पंचेंद्रिय से अनुभव करते हैं, ये कुछ भी सच नहीं है, रियलिटी नहीं है। ये उन्होंने पता लगा। जो लगता है ये कैसा है, जैसे मृगमरीचिका, पानी का दिखता है मगर पानी है नहीं वहां। इस तरह से जो दिखता है दुनिया, ये रियल नहीं है। आप बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हमने कहा रे भाई, ये तो हम सदियों से कह रहे हैं, शंकराचार्य जी ने तो यही तो कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यही तो बोले, ये सारा सपना है। आज विज्ञान वहां पहुंचे जहां अध्यात्म पहले से अध्यात्म की डगोरा पीटते आए है। इसमें आपको भी ताली बजाना चाहिए। विज्ञान, आज का आधुनिक विज्ञान वेदांत से हाथ मिला लिया, वेदांत की बातों को कह रहे हैं, उसी स्तर पर आए हैं। मगर हम वेदांत माने जिसका दांत नहीं, वेदांत समझते। वेदांत किसके लिए? जो बूढ़े हो गए, कुछ नहीं, वो वेदांत वो पढ़े, ऐसा नहीं। जीवन को सुगम बनाने के लिए, स्फूर्तिदायक बनाने के लिए हमें वेदांत की आवश्यकता है। ऐसा मुस्कान जो आपके जीवन में हमेशा बना रहे, ये सबकी इच्छा है ना। ऐसा सुख मिले जीवन में जिससे दुख की कोई गंध नहीं हो। ऐसा आनंद जीवन में मिले जिससे कोई दुख ना हो। ऐसी शांति मिले जो भंग ना हो। ये सबकी इच्छा रहती है, सब चाहते हैं ये। और ये तभी हो पाएगा जब हम ज्ञान की गंगा में रोज रोज डुबकी लगाते रहेंगे। राम माने पता है क्या है? राम माने रोशनी, रश्मि, प्रकाश। माँ माने मैं। राम माने मेरे दिल में जो रोशनी है, मेरे भीतर जो प्रकाश है, उसी को राम कहते हैं। मन सीता है, आत्मा राम है। गीत भी है ना, आत्मा रामा आनंद रमना अच्युत केशव हरि नारायण। आत्मा राम आनंद में है, आनंद रमना, वहां आनंद ही आनंद है। अच्युत, वो कभी उसकी च्युति नहीं होती है। और केशव है, वो सर्वसमर्थ है। और नारायण, ये सब हमारे भीतर ही है। और प्राण रूपी हनुमान जी
के सहाय में होश रूपी लक्ष्मण, आत्मा रूपी राम सीता को वापस प्राप्त कर लेते। सीता मनमाई जब रावण के अहंकार के ओड़ में आ गई, उस अहंकार को खत्म करके, इसको कहते हैं अध्यात्म रामायण। एक अध्यात्म रामायण है जो छोटा सा है, उसमें हमारे जीवन में ही रामायण दिखाते हैं। दशरथ 10 इंद्रिय है हमारे, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। शरीर ही अयोध्या है, माने अयोध्या माने जो वध के लायक नहीं है वो अयोध्या है। शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का अधिकार नहीं है शरीर को खत्म करने का। शरीर अयोध्या है, इसमें 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्र जो है ना दशरथ और दशरथ के पुत्र आत्मा राम। हनुमान जी को मुख्य प्राण देवता बोलते हैं कि नहीं? मुख्य प्राण ही हनुमान जी। पंच प्राण को कहते पंचमुखी हनुमान, हमारे भीतर ही हनुमान जी। हनुमान निरंतर है साथ में, और हनुमान के सहाय से ही श्री राम ने सीता से मिले। जब मन उचाट हो जाए, मन आत्मा से ओझिल हो जाए, दूर नहीं हो सकती, ओझिल हो जाए, प्राण के दरिये फिर से मिलन हुआ। हाँ, कौशल्य मैंने कुशलता पूर्वक जब ये 10 इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय कुशलता पूर्वक चले, प्रार्थना करे तो आत्मा ज्ञान प्रकट होने लगा। अच्छा, एक और बात हम करना चाहते हैं। देखिए, हम पूरी दुनिया 2 साल कोरोना के बीमारी से जूझ रही थी। ये आर्टिफिशियल वायरस था, आपको मैं बताऊं, ये कुदरती नहीं थी। कुछ देशों ने साजिश करके दुनिया की पॉपुलेशन खत्म करने के लिए ऐसी वायरस बनाया, मगर भारत हमेशा जीव दया और जीवदान में विश्वास करता रहा। तो हमको मन में कुछ सोचा, कुछ जड़ी बूटी के बारे में। फिर हमने अपने वैद्यों को बुलाया, आयुर्वेद और सिद्धा औषधि दोनों के। फिर एक फार्मूला तैयार करी, उसका नाम हमने नॉक 19 रखा। क्यों? जिनको भी देते हैं जो पॉजिटिव 3 दिन में नेगेटिव होते जा रहे हो, जो कोविड पॉजिटिव होते हैं ना 3 ही दिन में, कभी 2 दिन में नेगेटिव हो रहे। इसका असर बहुत जबरदस्त था। फिर भारत के 14 हॉस्पिटल में इसका ट्रायल हुआ। अब भारत सरकार ने इसको माइल्ड एंड मॉडरेट कोविड के लिए ट्रीटमेंट के दवा के रूप में मंजूरी दी है। इतना ही नहीं है, अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको कहते कि ये 100% सब वायरस को ब्लॉक कर दिया, सारे सारस वायरस को। कोई सिम्टम्स नहीं होता है, सब होता, 100% वायरस को ब्लॉक करती है। उन्होंने ये लैबोरेटरी टेस्ट में ये नतीजा निकाला, जबकि वैक्सीन का असर 60%, उसकी एफिकेसी कितना 60% कुछ ऐसा है, वो भी कुछ समय के लिए। मगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वायरस को रोक देती है। अभी आपको लगा किसी को कोविड था, मैं उनके बाजू में बैठा, चिंता न कर, घर आके एक नॉक 19 ले लेना, खाने के साथ ये क्या दो, आप देखोगे एकदम बढ़िया रहोगे। सिर्फ कोविड ही नहीं है, किसी भी तरह की वायरस के लिए ये दिव्य औषध है। आप सब अपने ले लेना, एक घर में रखना और किसी को भी देना जरूर, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अब
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सुना है ना नाम, स्टैनफोर्ड में, और जर्मनी के भी जर्मन इनोवेशन सेंटर जो है वहाँ पर भी इसका वो हुआ है, टेस्ट हुआ। वो सब लोगों ने यही सर्टिफाई किया, इट्स द बेस्ट ब्लॉकर ऑफ वायरस। वो वायरस को हमारे सेल के अंदर प्रवेश ही नहीं करने देता है, बता रहे थे। तो भारत की चीज़ है, इसको हमें सब जगह बताना चाहिए। हम क्या करते हैं, कुछ वायरस आए तो तुरंत कुछ ना कुछ दवा खाते रहते। ये इम्यून बूस्टर भी है और वायरस ब्लॉकर भी है, कोई हार्म नहीं, कभी भी ले सकते हैं आप। हाँ।